जय हिंद। जैसे कि देख रहे हैं कि पिछले जो वीडियो हैं उनमें हमने सब्जंक्टिव की बात किया था, ठीक है। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और अच्छी से अच्छी चीज़ें देखिए, जो पिछले के वर्ड्स थे उनमें दैट लगा के V1 कुछ ऐसा रूल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूल कुछ थोड़ा सा दूसरा होगा, ठीक है। बात करते हैं कि आपको कहाँ पे मिला था सब्जंक्टिव। आपने एक सेंटेंस देखा होगा, इफ आई वर अ किंग। आपको ऐसे सेंटेंस बहुत सारे पढ़ने को मिले हैं, याद रखें। अगर ये सेंटेंस आप देखें तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आई के साथ यहाँ पे वर ही लगेगा, वाज नहीं लग सकता। मेरे भाई ये था आपके सब्जंक्टिव का केस, ठीक है। तो आज हम देखने इसी चीज को दिखाएंगे। देखें, ये था आपके सब्जंक्टिव का केस। अगर हम बात करें विश, ठीक, हम बात करें विश इफ ओनली, ठीक है। विश इफ ओनली, एज इफ की बात करें, एज इफ की बात करें, एज दो की बात करें, एज दो की बात करें, या इट इज टाइम की बात करें, ठीक है। इट इज टाइम, विश और इफ ओनली, इनका दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी इफ ओनली यानी काश, ठीक है। अब जो विश होती है, इच्छा, ये दो प्रकार से आप व्यक्त करते हैं। एक फ्यूचर या प्रेजेंट की बात करते हैं, जैसे आप बोलेंगे कि काश मुझे जॉब मिल जाए, ठीक है। यानी अभी मिली नहीं है, हो सकता है कुछ दिन बाद मिले, हो सकता है फ्यूचर में मिले। समझें चीज़ों को। तो हमारी इच्छाएं हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक फ्यूचर की बात करते हैं, एक पास्ट की बात करते हैं। जैसे यू एस्टरडे वेंट टू वॉच, यू एस्टरडे वेंट टू वॉच अ मूवी, ठीक है। आई विश, अगर यहां पे बात करें कि तुम एक मूवी देखने कल गए थे, तुम एक मूवी को कल देखने गए थे, मैं ना जा पाया तुम्हारे साथ, तो एक ये पास्ट की हमारी इच्छा हो जाती है, ठीक है। अगर यहां पे हम बात करें तो देखें हमारे पास कुछ सेंटेंस रहते हैं। जैसे हम बात करेंगे आई बात समझ रहे हैं। अगर यहां पे देखें इन सभी को, यहां पे अगर हम सेंटेंस लें, आई विश, आई विश आई हैज अ कार, आई हैज अ कार। एक चीज बताना चाहूंगा कि पीछे जो वर्ड हमने पढ़ा था, वर्ब का था, एडजेक्टिव का था, नाउन का था, उसके साथ से एक रूल था, दैट लगा के सब्जेक्ट कुछ भी हो V1 ही लगता था, ठीक है। और अगर पैसिव में तो V3 लगता था। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं, यहाँ पे आप दैट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कंजंक्शन है, और कंजंक्शन खुद ये कंजंक्शन है, तो दैट नहीं लेंगे, ठीक है। दैट नहीं लेंगे, हमें ऐसे ही सेंटेंस लिखना होगा। हाँ, इनके साथ क्या रूल है, इनके साथ, इन वर्ड के साथ कुछ अलग रूल है। तो पहले आप देखें, आई विश आई हैज ए कार, ये इच्छा कब की है, ये इच्छा कब की है। और एक सेंटेंस देखें, आई विश आई हैड अ कार, आई हैड अ कार टू कैरी यू टू दी हॉस्पिटल,
एक इच्छा ये आप देखें, अगर यहां पे हम बात करें आई विश आई हैड अ कार टू कैरी यू टू द हॉस्पिटल, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। अब आप उस समय सोच रहे हैं कि मेरे पास कार होती तो इसको मैं ले जाके कहां चला जाता, हॉस्पिटल चला जाता। तो दो चीजें आप देखें, इनके साथ एक रूल है, इन तीनों के साथ, कि आप देखें इनके साथ कभी भी वाज आप नहीं लगा सकते हैं, सब्जेक्ट कुछ भी हो। यहाँ पे हमेशा आप वर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, आपको ये पढ़ाया गया है। यहाँ पे आप हमेशा ही वर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बात करें एक सेंटेंस, आई विश आई वाज देयर, आई विश आई वाज देयर। अगर यहां आप देखें, इनके साथ जो एक छोटा सा रूल है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर ये दोनों है ना, देखो यहां पे रूल लिख रहा हूं मैं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इस जगह की अगर हम बात करें, अगर वो जो इच्छा है वो या तो प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की, अगर इच्छा प्रेजेंट या फ्यूचर की है तो आपको मेरे भाई वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वुड के साथ V1 लगाना है, ठीक है। कब, प्रेजेंट की या फ्यूचर की इच्छा है तब, ठीक है। अगर वही इच्छा आपकी हो जाए पास्ट की, किसकी, पास्ट की, तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे, आपको लगाना होगा हैड V3, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होगी तब। अब आप उन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखें, अब आप उन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखें। देखें यहां पे, ये तो हमने बता रखा कि आई विश है, इफ ओनली है, एज इफ है, इन सब के साथ एज दो है, इन सब के साथ वाज तो लग ही नहीं सकता, लगेगा तो क्या वर। लेकिन यहां पे देखें, आई विश आई हैज अ कार, मेरी काश मेरे पास एक गाड़ी होती, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि मेरे पास, यहां पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो रही है। तो अगर हम प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेते हैं, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को डालेंगे आई हैव अ कार, ठीक है। लेकिन यहां देखें, एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, तब आपके मन में इच्छा जगी है कि यार गाड़ी होती तो मैं इसको हॉस्पिटल पहुंचा देता, राइट। यानी ये कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की इच्छा है, किसकी इच्छा है, पास्ट की। तो यहां पे जब पास्ट की इच्छा है तो हैड के साथ V3 यानी आई हैड आकार। अब देखो यहां हैड आ गया तो आपके मन में ये पच नहीं रहा होगा, क्यों, क्योंकि अगर आपको दिया जाए ही वेंट और हम बोलें कि चलो आप इसको पास्ट परफेक्ट में कर दो, पास्ट के परफेक्ट में, तो आप तुरंत बोलोगे ही हैड गॉन। भाई हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम लिख दें ही आई हैड अ कार, अब बोले इसको पास्ट परफेक्ट में कर दो, तो आप क्या भाई पास्ट परफेक्ट में करने के लिए हैड अपनी तरफ से जोड़ रहे हो ना, हैड अ कार। भाई ये देखो ना, ये पास्ट, ये हैड आपने अपनी तरफ से जोड़ा ना, जोड़ रहे हैं अपनी तरफ से, तो वहां भी तो जोड़ रहे हैं, तो भाई यहां क्यों आपको दिक्कत हो रही है, ये बात बताएं। तो आप दोनों सेंटेंस को देख रहे हैं नॉर्मली, राइट, देखें सही से। ये थोड़ा हम बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखें यहां पे देखो, रूल को आपको दिमाग में रखना ही होगा, रूल को आपको माइंड में रखना ही होगा। अगर हम अब बात करते हैं, यहां पे एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस लिया जाए, यू आर सिटिंग इन द चेयर
यू आर सिटिंग इन द चेयर, you are sitting in the chair as if you are the boss of the company। ठीक है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। हमने एक सेंटेंस लिया, यू आर सिटिंग इन द चेयर एज इफ यू आर द बॉस ऑफ द कंपनी, एज इफ यू आर द बॉस ऑफ द कंपनी। अब यहां पे आप देखें, सबसे पहली बात, चूंकि ये है हमारे कंजंक्शन भी है, और कंजंक्शन के साथ एक रूल था, जब कंजंक्शन यार खुद ये है तो हमें कंजंक्शन लगाने की कोई जरूरत, इसलिए यहां पे दैट नहीं लग रहा। जो पहले के वर्ड थे पिछली वीडियो में, वहां पे कंजंक्शन लग रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंजंक्शन वहां पे जरूरत थी। यहां पे आप देखो, सेंटेंस को जोड़ने की कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। अगर यहां पे हम बात करें तो यहां पे आपने एज इफ को देखा, एज इफ यहां पे है। रूल का क्या कह रहा है, रूल अभी आपको क्या कह रहा है मेरे भाई, कि अगर ये एज इफ दिख गया ना, तो इनके साथ भी आपको क्या करना है, शायद मैंने इसका रूल अभी आपको बताया नहीं, ठीक है। एज इन दोनों के साथ भी वही रूल है, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ले, या वुड V1, और अगर पास्ट की बात है तो हैड V3, वही रूल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखें, यू आर सिटिंग इन द चेयर एज इफ यू आर द बॉस ऑफ द कंपनी। बात यहाँ पे नॉर्मली प्रेजेंट की हो रही है, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, प्रेजेंट की अगर बात है तो हम इस एज इफ को देख के सेकेंड फॉर्म लेंगे ना भाई, तो यू आर की आर का सेकेंड फॉर्म हैव होता है, ठीक है। आर का सेकेंड फॉर्म हैव होता है ना, यू हैव द बॉस ऑफ द कंपनी। अब इट इज टाइम के साथ एक अच्छा सा रूल है, इट इज टाइम के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब आती है, ठीक है, इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आती है, तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखनी है। समझ में आया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखनी है। जैसे सेंटेंस लेते हैं, इट इज टाइम यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन सीरियसली है। ठीक, सीरियसली। एक बात आप यहां पे बताना है मुझे, इट इज टाइम तो देखना है आप, ये दर्शा तो आपको प्रेजेंट रहा ना भाई, इट इज टाइम, इस समय की लगता है प्रेजेंट की बात हो रही, लेकिन हमें इससे क्या मतलब है, हम तो इसके रूल के अकॉर्डिंग चलना है भाई। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमें डालनी ही पड़ेगी। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रही वर्ब, तो सेकेंड फॉर्म अगर डालना है तो हो जाएगा स्टार्टेड। समझ में आया बात, समझ में आई आपको चीजें? आई होप कि बहुत मजा आ रहा है मेरे भाई। इनके साथ ये रूल था, ठीक है, इनके साथ एक ये छोटा सा रूल था। और अब हम बात करेंगे एक और फैक्टर की, ठीक है। एक और फैक्टर है हमारे सामने जिसकी हमें बात करनी है, ठीक है, जिसे हमें डील करना है। चलो उसे भी लेते हैं। मजा आ रही है भाई, माइक सही चल रहा है, आवाज़ सही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखें, अगर हम यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं, दिख रहा है, यू
you may devise 100 ways, 100 ways, you may devise 100 ways, but it is a fact, but it is a fact, but it is a fact that only in a fact that दिख रहा भाई, that वहां दिख रहा है आपको, दिख रहा है, that only in a schedulus, in यहाँ से in a schedulus, in a schedulus, in a schedulus way you can get success, schedulus way you can get सक्सेस। ठीक है, इस सेंटेंस को आप देखें, इस सेंटेंस को आप देखें, इस सेंटेंस को आप देखें आराम से। ठीक है, एक बात पहले यहां पे हो जाए, हमें बोला गया है कि देखो जैसे ही आप एक सेंटेंस देखते हो जिसमें एक्सिलरी वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है, तो आप उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हो। सब लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसे मानते हैं, जाहिर सी बात है। अगर एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले है तो वो इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस होगा। लेकिन इसका एक वर्जन है, ठीक है, इसका एक एडवांस वर्जन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये हमें बाद में डील करना है, ये पार्ट हमें बाद में डील करना है। इसके एडवांस वर्जन को हम लेते हैं। अगर एडवांस वर्जन की बात करते हैं तो यहां पे एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही होती है, लेकिन वहां पे सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिया जाता है। जैसे कि आपको बहुत सारे सेंटेंस मिले हुए हैं इससे। हम अगर बात करें तो आपने देखा होगा देयर a lot of there many boys, दिख रहा है मेरे भाई? ठीक, right now and press the bell icon. Never miss an update. हमने आपको 3 सेंटेंस दिया और ये ऐसे सेंटेंस आपको ढेरों हजारों मिल रहे हैं। आप देखते हैं, उसे यूज करते हैं, पढ़ते हैं, बट दिमाग में नहीं बात आती है कि ये किसकी बात हो रही है। ठीक है, देखो अगर यहां पे आप डालोगे तो क्या डालोगे? आर डालोगे, आर डालोगे, इज डालोगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यहां पे क्वेश्चन मार्क आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या क्वेश्चन मार्क नहीं है तो क्या ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा? नहीं होगा। इस रूल पे ये चल रहा है, इस रूल पे चल रहा है जिसे सो कॉल्ड हम इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्जन बोलते हो आप। देखो ये रूल हमें कब से पता है, बट माइंड में हम एक्सेप्ट नहीं से कर पा रहे हैं। इन्वर्जन का ये रूल है। यहां पे आप देखें, अलॉट ऑफ का मतलब भी तो मेनी होता है भाई। ठीक है, अलॉट ऑफ का मतलब मेनी होता है। ये सब्जेक्ट को आपने देखा, सब्जेक्ट आपने देखा, सब्जेक्ट आपने देखा, आपने यहां के सब्जेक्ट को देख के तब ना यहां पे वर्ब डिसाइड किया, तब ना आपने यहां वर्ब डिसाइड किया। तो हमको कब से ये मिल रहा है, लेकिन हमें इन्वर्जन हमारे माइंड में बैठा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आज से आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। ठीक है, ये चीज देखें। अब हम इसे करेंगे बाहर, अब हम इसे करेंगे बाहर। ऊपर वाला सेंटेंस अगर देखें, अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये यहां पे एरर है तो बताएं। ठीक है, अब हम इसको करते हैं बाहर। चलो हम बात करेंगे इसकी इन्वर्जन की। ठीक है, अब हम यहां पे इन्वर्जन पे आते हैं।
ये आपके सामने एक सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है और एक सेंटेंस हम और लिखते हैं। इन recent years there have been too much hype around the utility of vitamins, दिख रहा है, utility of the vitamins, ठीक है, विटामिन्स। अब इसको आपको देखना है, एरर खोजो और मुझे बताओ। ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, एरर खोजो, मुझे बताओ इसमें क्या एरर होगा। और देखो पीछे के वीडियो में बताया गया है पहले सब्जेक्ट को खोज लो, एरर अपने आप आ जाएगा। तो यहां तो अभी आप पहले सब्जेक्ट खोजोगे ना, पहले तो सब्जेक्ट यहां खोजना है तब ना एरर खोजोगे। यहां देखो फुल स्टॉप मैंने डाला यानी सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब उनको देखें, तब तक हम आज आपके इन्वर्जन का पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नो की, नो, नॉट, नेवर, नो दिख रहा है भाई, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम हो गया। सो, नीदर, नॉर, ओनली के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब, ठीक है, ओनली के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब। अंडर नो सर्कुमस्टांसेज, एक है अंडर नो सर्कुमस्टांसेज, और एक है सच, और सो के साथ आप रखेंगे एडजेक्टिव या एडवर्ब, सो के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक। अब इन सब के साथ एक कॉमन रूल है, कॉमन रूल ये है कि अगर ये किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाएं तो एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। कब? जब इनमें से कोई एक सेंटेंस के शुरू में आ जाए मेरे भाई, सेंटेंस के शुरू में, इनसे सेंटेंस शुरू होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, तब हम एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। अब आप इन दोनों सेंटेंस को देखो, ये रहा इन्वर्जन का फैक्ट। यहां पे देखो, अगर हम यहां की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे ओनली इन, ये रहा आपका ओनली के बाद प्रीपोजिशन, ओनली इन आया तो आप क्या करेंगे, एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, यानी ये कैन यू से पहले आएगा, ठीक है। यहां पे देखो बात यह है कि
बिना परिश्रम सक्सेस नहीं मिलती। आसानी से सक्सेस के लिए हम 1000 तरीका खोजते रहते हैं कि कैसे सक्सेस हो जाएं, बिना पढ़े सक्सेस हो जाएं। वही इसका मीनिंग लिखा हुआ है कि हम 1000 तरीका सोचते रहते हैं कि कैसे सक्सेस हो जाएं बिना पढ़े, है ना। लेकिन एक फैक्ट है कि बिना सफलता बिना मेहनत के सक्सेस नहीं मिलती है। क्रैश कोर्स ढूंढते रहते हो, कोई आए 20-25 दिन में क्रैश कोर्स करवा दे। भाई नॉर्मली सोचो, अगर क्रैश कोर्स से काम चल जाता तो इंडिविजुअल के लिए 8-10 महीना आप क्यों पढ़ते? राइट है मेरी बात। और मेरे भाई, अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ रहे हो, एक बात बार बार बोलूँगा, और टीचर आपको बता रहा सेंटेंस में सब्जेक्ट वो जो कोई काम को करता है या किसी जिसके बारे में बताया जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। चलो ये यहाँ पे ढूंढो, इस सेकेंड वाले में आपको इधर फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करो। देखो बच्चा, वो जो क्वेश्चन दिए जाते थे ना, इफ आई वर अ किंग, है ना, वो छोटे लेवल की चीज थी। हमें तो ये लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं, सॉल्व करो सेकंड में। पहले सब्जेक्ट को खोजो, इसके बाद आगे बात करो। तो चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। और हमने आपको, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखना तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज 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 पिछली वीडियो को देख लेना, तभी यहां पे आपको समझ में आएगा। देखो ऑफ के चलते ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पढ़ा है सब्जेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट, राइट। यानी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता इस प्रीपोजिशन को। एक तो यहां पे है आपके सामने नाउन। अगर आप यूटिलिटी को मान रहे होंगे सब्जेक्ट, तो इसको डिसाइड करेंगे ना, इसका फंक्शन डिसाइड करेंगे ना। आपको मिल जाए इन, मिल जाए ऑन, मिल जाए तो वो प्रीपोजिशन दिख जाता है। ऑफ मिल जाए प्रीपोजिशन, अराउंड यहां प्रीपोजिशन आपको नहीं दिख रहा होगा। इसके चलते ये गया ना भाई। अब यहां पे देखो आपके सामने ये बच रहा ना, ये भी तो नाउन है। तो नाउन को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन यूज किया गया भाई। ये हाइप नाउन है ना, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव नहीं हैज होगा, हैव नहीं हैज होगा। अब आप देखें इन्वर्जन का पूरा चैप्टर यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। देखें और शायद कुछ तो हेल्प मिली होगी। तो चलें इसके बाद और ही एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को आसान वे में बताने के लिए हम आपसे जल्द मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, और प्यार और सपोर्ट बनाइएगा।